किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर बालियां निकल चुकी हैं तो यह 3 गलतियां भूल करके भी मत करना। किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां जब निकल आती हैं इस समय पर किसान साथी यह 3 गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको देखने को मिलता है। पैदावार में 20 से लेकर के 30% तक कमी आ जाती है। तो वह कौन सी गलती है जिनको आपको भूल करके भी नहीं करना, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। किसान साथियों, जिस प्रकार से हमारी गेहूं की फसल में जब हम पहली सिंचाई करते हैं, गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ना शुरू होते हैं, कल्ले बनते हैं, शुरू होते हैं, फुड़ा होता है, यह समय काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, यह समय भी साथियों हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर आते आते हमारे कुछ किसान साथी कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे कि किसान साथियों उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनको यदि नहीं करेंगे तो हम अपनी जो पैदावार है किसान साथियों उसको 20 से लेकर के 25% तक कम से कम बढ़ा सकते हैं। बालियां निकलते समय नंबर 1 पर जो गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी, भूल करके भी नहीं करनी, पोषक तत्वों की पूर्ति करना। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि वह पोषक तत्व इस समय पर हम नहीं डाल पाते हैं तो हमें किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं कि जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं वह उस समय पर भी भर भर कर यूरिया का प्रयोग करते हैं, अन्य बहुत सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना किसान साथियों। गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों तो मात्र इस अवस्था पर आप लोगों को एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है, और इस स्प्रे का नाम है किसान साथियों NPK 05234। अब दोस्तों, यह जो स्प्रे है इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी फसल को बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि किसान साथियों, इसमें 0% नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता इस समय पर हमारे पौधे को बिल्कुल भी न के बराबर रहती है। 52% फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता हमारे पौधे को भरपूर रूप से होती है, और 34% इसमें पोटाश पाया जाता है। इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा हमारे पौधे को साथियों इस समय पर लास्ट समय पर होती है। बालियां निकलते समय जब आप NPK 05234 स्प्रे करेंगे तब आपके गेहूं की फसल में साथियों काफी चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की फसल के बालियां हैं वो बालियों का साइज बड़ा होगा, स्वस्थ बालियां बनेंगी। बालियों में किसान साथियों 100% दाने का भरा होगा। आपने अक्सर देखोगे किसान भाइयों, कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल होती है उसमें बालियां छोटी रह जाती है, बालियों में जो दाने आते हैं वो कमजोर पिच के होते हैं। लेकिन साथियों, यदि आप इस स्प्रे को प्रयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल में जो दाने की क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी। जब हम इसको डालेंगे किसान साथियों तो हमारी गेहूं की फसल की बालियों में जो दाने आएंगे वो दाने वजनदार होंगे, चमकदार होंगे, दाने की क्वालिटी एक नंबर पर होगी। साथ ही साथ किसान साथियों और भी कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। आगे आने वाले समय में यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तब भी हमारा पौधा उसे सहन कर जाएगा। तो यदि हम किसान भाइयों NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो उसको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं 120 लीटर पानी में घोल बना करके। रिजल्ट इसका इस अवस्था पर बहुत ही तबड़तोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो बालियां निकलते समय सबसे पहले आप लोगों को NPK 05234 का प्रयोग करना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको जिस गलती को भूल कर भी नहीं करना वो है नमी बनाए रखना है। किसान साथियों, कुछ किसान साथी जब गेहूं फसल में बालियां निकल रही होती है उस समय पर सिंचाई नहीं करते हैं, यह सबसे बड़ी भूल है किसान साथियों। गेहूं की फसल में यदि बालियां निकल चुकी हैं या फिर बालियां निकल रही हैं तो इस अवस्था पर हमारे जो गेहूं का पौधा है उसको सबसे ज़्यादा साथियों नमी की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था पर साथियों आप लोगों को हल्की सिंचाई जरूर करनी है। यदि इस अवस्था पर आप हल्की सिंचाई करेंगे किसान भाइयों तो आपके पौधे को प्रॉपर नमी देखने को मिलेगी, जिससे कि गेहूं की बालियों का साइज बड़ा होगा। गेहूं की फसल में जो दाने किसान भाइयों वो अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे। तो नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल में जो है हल्की नमी बना करके लगातार रखना है, ताकि आपकी जो बालियां उसमें अच्छे तरीके से दाने का भरा हो सके, दाने का विकास हो सके। नंबर 3 पर किसान साथियों, अपने फसल पर निगरानी रखना है। आप किसान साथियों बालियां निकलने के बाद कुछ किसान साथी अवस्थित होकर के अपने घर पर बैठ जाते हैं, एक्टिव बिल्कुल नहीं रहते, अपनी फसल का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, जिससे कि किसान भाइयों उनकी गेहूं की फसल में कई सारे रोगों का भी अटैक देखने को मिलता है। तो इस अवस्था पर आप लोगों को बालियां निकलने के बाद में दोस्तों लगातार एक्टिव रखना है, अपनी फसल की अच्छी तरीके से देखभाल करनी है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों किसी भी प्रकार के रोग का अटैक होता है तो उसे आपको शुरुआती अवस्था में साथियों खत्म कर देना, नष्ट कर देना, क्योंकि गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद कई सारे रोगों का अटैक होना भी आरंभ हो जाता है। यदि हम अपनी फसल पर निगाह बनाए रहेंगे तो साथियों शुरुआती अवस्था में किसी भी रोग को समाप्त करना सबसे
अच्छा तरीका माना जाता है, ताकि हमारा खर्च भी कम लगे और रोग भी पूर्णतः समाप्त हो जाए। लेकिन यदि हम ध्यान न दें, रोग काफी ज्यादा बढ़ जाए किसान भाइयों, तो आगे चल करके हमारा खर्च भी बढ़ जाएगा और उसको हम 100% किसान साथियों समाप्त भी नहीं कर पाते। तो किसान साथियों, यदि आप भी गेहूं की फसल से इस साल बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो साथियों इन 3 गलतियों को आपको भूलकर भी नहीं करना। फिर देखिएगा इस साल आपकी जो गेहूं फसल का उत्पादन होगा वो आपको रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलेगा, शानदार देखने को मिलेगा। आई होप मैंने आपको एक सही व सटीक जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो किसान भाई गेहूं खेती करें तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।